नमस्कार साथियों, ललित संस्थान अलवर। देखिए, अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज अपन शुरू करते हैं लोक देवी देवता। लोक देवता की बात करेंगे, फिर लोक देवियों की बात करेंगे। लोक देवताओं के संदर्भ में पहला प्रश्न तो ये पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों में गिने जाते हैं, कौन से हैं जो नहीं गिने जाते हैं। तो लोक देवताओं में पंच पीरों में जो गिने जाते हैं वो है फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा। मांगलिया मेहा, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो। पांचू पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। क्या मतलब है इसका कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, इन पांच लोक देवताओं को पंचवीर भी कहा जाता है। पंचवीर क्यों कहते हैं साहब? पंचवीर इसलिए कहा जाता है कि ये लोक देवता तो हैं ही, हिंदू धर्म के लोग तो मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग भी इनको अपने देवता के रूप में मानते हैं और इस्लाम धर्म में इनको कहते हैं पीर बाबा। तो ये लोक देवता भी हैं और पीर भी हैं। तो इन पांचों को क्या कहा जाता है? पंच पीर कहा जाता है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया जी और गोगा जी, ये पांच क्या कहलाते हैं? पंच पीर। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इनमें से पंच पीर कौन सा नहीं है, तो चार में से तीन ऑप्शन इन्हीं में से मिलेंगे और चौथा जो ऑप्शन मिलता है कौन सा नहीं है वो भी मैं आपको बता दूं, वो आता है तेजाजी। तेजाजी प्रसिद्ध लोक देवता होते हुए भी ये पंच पीरों में नहीं गिने जाते हैं। तेजाजी हैं, इनको पंच पीरों में नहीं गिना जाता है। तो आज हम तेजाजी के बारे में ही पढ़ेंगे। तेजाजी को ही कहा जाता है काला बाला के देवता, इन्हीं को कहा जाता है कृषि कार्यों का उपकारक, इन्हीं को कहा जाता है धौलिया वीर, इन्हीं को कहा जाता है नागों के देवता। तेजाजी को कहते हैं काला बाला के देवता या कृषि कार्यों के उपकारक या नागों के देवता। या धौलिया वीर। धौलिया वीर। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था राजकुंवर, पत्नी का नाम था पेमल। इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। इनकी मृत्यु हुई थी सुरसरा संदरिया अजमेर में। इनकी ससुराल थी पनेर में, पनेर जो वर्तमान में अजमेर में है। इनके वाहन था घोड़ी, घोड़ी का नाम था लीलन। इनका प्रतीक है तलवार लिए अश्वारोही। तलवार लिए अश्वारोही।
तेजाजी कालाबाला के देवता या कृषि कार्यों के उपकारक, नागों के देवता धौलिया वीर, पिता का नाम ताहर जी, माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमल, जन्म खड़नाल नागौर, मृत्यु सुरसराय संदरिया अजमेर, ससुराल कनेर अजमेर में थी, घोड़ी का नाम था लीलन, प्रतीक था तलवार, लिए अश्वारोही। तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि ये जाट जाति में पैदा हुए थे, बाल्यावस्था में ही इनका विवाह हो गया था, अपने कृषि का काम करते थे और इसीलिए जब कृषि कार्य शुरू किया जाता है तो तेजाजी का नाम लिया जाता है। तो जब ये अपने कृषि काम करते, एक दिन काफी समय हो गया, 2 पैर हो गए, तीसरा पैर हो गया, खाने के लिए कोई विषय सामान नहीं पहुंचा, तो भाभी को जाकर के घर जाकर के धमका दिया, भाभी खाने पीने का सामान नहीं आया, कचौरावड़ी देवड़ी नहीं आई, सुबह से भूखा था। भाभी ने कह दिया कि भाई तुमको ज्यादा ही चाव है ऐसे खेत पे मंगाने का, तुम्हारी बहू ले आओ, पत्नी को ले आओ। इनको पता नहीं था क्योंकि इनका बाल्यावस्था में विवाह हो गया। इनने अपनी माता को वेदना सुनाई, किसको? राजकुमार को। राजकुमार ने कहा कि बेटा ब्याह तो हो गया था बचपन में ही, कहाँ से हुआ है? पनेर से। लेकिन बात यह है कि अभी एक बार पंडित जी से मुहूर्त पूछ करके और जब बहू को लेकर के आना, पंडित जी के पास गया, पंचक वंचक लगे हुए थे, समय शुभ नहीं था, पंडित जी ने मना कर दिया कि अभी आ गया, कोई शुभ मुहूर्त में लेकर के आना। लेकिन चूंकि ससुराल का चाव था, ये तो अपने चल दिए, लेकर के अपने 4 व्हीलर को, कौन सी घोड़ी? लीलन को लेकर के ससुराल पहुंच गए। ससुराल में अब जाते ही अपने तो ऐसे भी शौक रहता है ससुराल जाने का, पहली बार बेचारा जा रहा है, तो अपने वहां जाकर के घोड़ी लेकर के गया। तो वहाँ घोड़ी भी तेजी में भगा रखी थी, वहाँ जोर से ब्रेक दिए जैसे ही अपनी गाड़ी में। उस समय क्या है, जो तेजाजी की सासू जी थी वो गायों का दूध निकाल रही थी, तो घोड़ी को देख करके गाय थी वो बिदक गई, दूध फैल गया, दूध फैल गया। सासू जी ने 2-4 स्टेटमेंट सुना दिए, बाप का न जाने कहाँ से आया है, गायों को हमारी का दूध फैल गया। अब तेजाजी बेचारे जाने क्या क्या अपेक्षा लेकर के गए थे कि भाई वहाँ अपने ससुराल में जाऊंगा, सासू आओ भगत करेगी, और वहाँ इस तरह की जब बिगड़ी तो अपने तेजाजी ने वापस अपनी गाड़ी बैक कर ली। इस बात का पता जब तेजाजी की पत्नी पेमल को लगा, तो पेमल की एक कॉलेज फ्रेंड थी लाछा गुजरी, क्या नाम था? लाछा गुजरी, जो उसकी मित्र थी, सहेली थी। लाछा गुजरी से कहा कि दारी वे आए हैं और ऐसे रूस करके जा रहे। लाछा गुजरी ने जीजा से कहा भाई जीजा हमारे घर रुक जाओ, वहां से रूस गया। जीजा को बेचारे को यही चाहिए था, जीजा अपने घर रुक गया है लाछा गुजरी के। लाछा गुजरी ने खिला पिला दिया, जिया जी को सुला दिया, जिया जी से कह दिया जिया जी यहाँ मेर के मीणे आते हैं। मेर जो क्षेत्र है, मेरवाड़ा का क्षेत्र, अपने मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की जो भूमि है अजमेर के आसपास की, वो क्या कहलाती है? मेरवाड़ा। तो ये मेर के मीणे हैं, ये चोरी कर ले जाते हैं गायों का, इनका थोड़ा सा जिया जी ध्यान रख लेना। रात को मेर के मीणे आए, गायों को ले गए। लाछा ने जीजा को जगाया, तेजाजी को, जीजा जी गाय गई। तेजाजी ने गाय को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं का पीछा किया, गायों को छुड़ा करके ले आए। बाद में लाछा ने कहा जीजा सबसे प्यारा तो मेरा बछड़ा ही था, वो वहीं पर रह गया और गाय उसके लिए रंबा रही है, आप दोबारा से जाओ। तेजाजी पुणे गए तो सुरसरा नाम का स्थान पड़ता है, यहाँ पर सांप की बांबी थी, बांबी का मतलब बम्बूर जिसमें सांप रहता है, वहां से होकर के गुजरा तो नाग देवता मिले। नाग देवता से युद्ध किया। अंततः तेजाजी ने हार स्वीकार कर ली कि प्रभु मैं इस धर्मार्थ कार्य के लिए जा रहा हूँ, इधर वहाँ अपने गाय रो रही है, इधर वहाँ बछड़ा अपने को रो रहा है माँ को, तो मैं उसको छुड़ा लाऊं बछड़े को, उसके बाद में खुद आकर के समर्पित हो जाऊंगा। तेजाजी दोबारा मेर पहुंचे और उस बछड़े को भी कैसे तैसे करके छुड़ा लाए। लेकिन तेजाजी अब पूरी तरह से घायल हो चुके थे। ससुराल में बछड़े को दे करके लाछा गुजरी के को और वापिस नाग देवता के सामने प्रस्तुत हुए। नाग देवता से कहा अब मुझे दंशित कर लो। नाग देवता ने कहा कहाँ से दंशित करूं, पूरा शरीर कटा फटा पड़ा है। तो तेजाजी ने आपके हाथ की एथलेटिक और जिव्या दिखाई कि ये दोनों ऐसे स्थान है जहाँ पर कोई कटे फटे का प्रभाव नहीं है। तो उस स्थिति में नाग देवता ने गले में आकर के और जिव्या को दंशित कर लिया। वहीं की वहीं तेजाजी ने प्राण त्याग दिए।
लेकिन उसी समय नाग देवता ने फिर ये वचन दे दिया कि कोई भी व्यक्ति तेजा जी के नाम की यदि तांती बांध लेगा, तांती का मतलब डोरी, तो उसके सर्पदंश का प्रभाव नहीं रहेगा। और यही कारण है कि तेजा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। सर्पदंश यदि किसी व्यक्ति के कर जाता है तो उसके तेजा जी के नाम की तांती बांध देते हैं, डोरी बांध देते हैं, जिससे सर्पदंश का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो तेजा जी के जो प्रमुख पूजा स्थान है वो है अपने खडनाल नागौर में, सुरसराय संदरिया अजमेर में। और तेजा जी का तेजा दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर कहाँ है? नागौर, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला भरता है, जो कि राजस्थान में भरने वाला सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? तेजा जी पशु मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर नागौर में। कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, तेजा दशमी के दिन ये मेला आयोजित होता है। यहाँ अजमेर के अधिकांशतः गांवों में तेजा जी के थान बने हुए हैं, यहाँ पर विशेषतः इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये अपने प्रमुख लोक देवताओं में गिने जाते हैं। तेजा जी इन्हीं को कहा जाता है काला बाला के देवता, या कृषि कार्यों के उपकारक, या नागों के देवता, या धौलिया वीर। तो ये थे अपने लोक देवता तेजा जी। अगले वीडियो में अपन अगले लोक देवता के संदर्भ में पढ़ेंगे। जय हिंद।